कोई हमारे साथ रहते हुए कैसे इतना ढोंग रच सकता है? कोई हमारे साथ रहते हुए कैसे झूठे प्यार का नाटक कर सकता है? कोई हमारे साथ रहते हुए कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है कि उसे समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है? अगर कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता है तो शायद अलग हो सकता है, साफ साफ शब्दों में कह भी सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन आज की घटना में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। वीडियो में दिख रहे इस लड़का लड़की को आप देखिए और गौर से देखिए कि यहाँ पर लड़का जो होता है कितना खुश होता है। इधर इसकी प्रेमिका जो होती है वो खड़ी हुई होती है, उसके हाथ में 2 बोतल होती हैं, यानी कि जूस की बोतल होती है। इधर जूस का चैलेंज चल रहा होता है। तभी पति जो होता है यानी कि प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रेमिका से पूछ रहा होता है कि ये जूस चैलेंज क्या है। तभी प्रेमिका जो होती है वो कहती है कि जूस चैलेंज मैंने बनाया है और हम दोनों जूस चैलेंज को पूरा करेंगे। तभी इधर लड़का जो होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन लड़की जो होती है वो कहती है कि वीडियो बंद करो। लेकिन लड़का जो होता है वीडियो बंद नहीं करता है और वीडियो बंद भी कर लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था आज उसके साथ विश्वासघात होने वाला है, आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। और इस घटना में कितने सारे ट्विस्ट आते हैं और कैसे लड़का 11 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहता है और कैसे वो लड़की से पूछ रहा होता है कि मुझे बता दो कि तुमने मुझे क्या दिया है। लेकिन लड़की जो होती है नहीं बताती है और नहीं बताने के कारण फिर लड़के के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ऐन वक्त पर भी ये बात कहता है कि नहीं, मेरी प्रेमिका ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम शरण होता है। शरण जो होता है वो बस में चढ़ता है और जैसे ही बस में चढ़ता है तो उसकी नज़र जो होती है एक लड़की पर जाती है, यानी कि जूस चैलेंज से 10 महीने पहले मैं बात कर रही हूँ, अक्टूबर सन 2021 की। जूस चैलेंज से 10 महीने पहले जैसे वो बस में चढ़ता है, बस में चढ़ने के बाद उसकी नज़र जो होती है एक लड़की पर जाती है। लड़की का नाम जो होता है गरिश्मा होता है। गरिश्मा जो होती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी की रहने वाली होते हैं। इधर शरण की जो उम्र होती है वो 23 साल होती है और गरिश्मा की उम्र जो होती है वो 22 साल होती है। यानी कि जब उसकी नज़र उस पर जाती है और जब नज़र जाती है तो वो देखने लगता है, उसे पहली नज़र में गरिश्मा से प्यार हो जाता है। और जब पहली नज़र में गरिश्मा से प्यार हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि मैं इसके पास कैसे जाकर बैठूं। तभी इत्तेफाकन से उसके पास जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है वो बस स्टॉप पर उतर जाता है और शरण जो होता है गरिश्मा के बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। और जैसे बराबर वाले की सीट पर जाकर बैठता है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे को देख रहे थे, यानी कि यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को, इनसे प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। इधर गरिश्मा जो होती है शरण को अपना नंबर दे देती है। शरण जो होता है वो भी अपनी गरिश्मा को नंबर दे देता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते, बातें करने के बाद एक दूसरे से मिलते, यानी कि एक दूसरे से प्यार करते, हर जगह घूमने जाते, यानी कि एक दूसरे के साथ रहते रहते 4 महीने गुजर जाते हैं। और जैसे 4 महीने गुजरते हैं तभी 4 महीने बाद यानी कि इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है गरिश्मा वो उससे दूरियां बढ़ाने लगती है। और दूरियां बढ़ाने के कारण ये होता है कि इसके घर वाले जो होते हैं गरिश्मा की शादी कहीं और तय कर देते हैं, यानी कि इसकी इंगेजमेंट तय कर देते हैं। उस वक्त गरिश्मा जो होती है बेहद खुश होती है। वो जानती थी कि वो शरण से प्यार करती है, शरण के साथ रहती है, शरण भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन गरिश्मा जो होती है एक बार भी अपने घर वालों को नहीं बताती है कि हाँ वो शरण से प्यार करती है। बल्कि जब वो देखती है कि उससे अगले वाला इंसान उसके बेहतर है और एक आर्मी ऑफिसर है, वो अच्छा है, उसे खुश रख पाएगा, यानी कि उसका पैसा देखती है और उसका ओहदा देखती है, तो झट से करिश्मा जो होती है शादी के लिए हाँ कर देती है। और उसकी इंगेजमेंट भी हो जाती है मार्च सन 2022 में। और मार्च सन 2022 में जब इंगेजमेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं शरण को ये सारी बातें पता चलती है। तो शरण जो होता है उससे दूरियां बढ़ाने लगता है, उससे दूर जाने लगता है। लेकिन गरिश्मा जो होती है फिर प्यार की चिंगारी लगाती है और शरण से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगी। ये तो मैंने अपने घर वालों का मन रखने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन गरिश्मा जो होती है अपनी इंगेजमेंट पे भी बहुत खुश होती है और उसके कहने से ये शादी हो रही थी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो शरण को अपनी बातों में ले रही थी और शरण से कहती है कि नवंबर सन 2022 में मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी कर लूँगी और मैंने ये सब कुछ अपने घर वालों की मर्ज़ी से किया है, मेरी मर्ज़ी इसमें थी नहीं। शरण जो होता है एक बार फिर उसके बातों में आ जाता है। बातों में आ जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। तभी शरण जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी गरिश्मा जो होती है इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, वो कहती है कि नहीं, हम अभी शादी नहीं कर सकते। तब वो एक बहाना और लगाती है और कहती है
कि मेरी कुंडली में ग्रह दोष है, अगर मेरे से कोई शादी करेगा तो मेरा पहला पति जो है इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, इसलिए मैं पहले उससे शादी कर लेती हूँ, फिर तुमसे शादी करूँगी। लेकिन शरण जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं आज के आज तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यानी कि 13 अगस्त सन 2022 को जो ये दोनों होते हैं, करिश्मा होती है, शरण होते हैं, दोनों जो होते हैं एक चर्च में जाते हैं। चर्च में जाने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जैसे एक दूसरे से शादी करते हैं तभी एक होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद इन दोनों के बीच फिजिकल होते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनता है। अपनी पहली रात गुजारते हैं, पहली रात यानी कि शादी के बाद की पहली रात गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश रहते हैं। लेकिन करिश्मा के चेहरे पर कहीं भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो इस शादी से भागना चाहती थी। अब ऐसे ही जैसे वो शादी कर लेता है, शादी कर लेने के बाद वो कहता है कि तुम्हें अपने घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन करिश्मा जो होती है अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है और वो उसके साथ अपनी मांग में संदूर भरकर, यानी कि जैसे एक पति पत्नी रहते हैं ऐसे ही शरण के साथ रहने लगती है। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तो करिश्मा जो होते हैं वो सोचने लगती है कि शरण तो उसके पीछे ही पड़ गया है, शरण ने उससे शादी भी कर लिया, अब शरण से वो पीछा छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। तभी जब ये सारी चीज़ें देखने लगती है, जब सारी चीज़ें देखने लगती है तभी इसे एक ब्रिज पर ले जाते हैं। ब्रिज पर ले जाने के बाद 2 बोतल पकड़ती है जूस की और कहती है कि एक चैलेंज है, क्योंकि उस बोतल में इसने पैरासीटामोल की गोलियां मिला रखी थी और गोलियां जो होती है वे हैवी डोज में मिला रखी थी। जब ये उसे एक ब्रिज पर ले जाने के बाद अपने पति को ले जाती है, शरण को ले जाने के बाद शरण जो होता है फ़ोन निकालता है, वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि कैसा चैलेंज है। तभी करिश्मा जो होती है वो कहती है कि मेरा चैलेंज है लेकिन तुम वीडियो बंद करो। शरण जो होता है वीडियो बंद नहीं करता है। इधर जो ये करिश्मा होती है बोतल खोलने लगती है। जब बोतल खोलने लगती है तभी देखना, ध्यान से गौर से देखना इस वीडियो में, एक बोतल जो होती है बड़ी आसानी से खुल जाती है, लेकिन दूसरी बोतल जो होती है वो बहुत देर में जाकर खुलती है। यानी कि एक बोतल जो होती है सील पैक होती है और एक बोतल जो होती है वो सील पैक नहीं होती है, यानी कि करिश्मा जो होती है इसे पहले से खोल कर लेकर आती है। शरण जो होता है अपनी वीडियो बनानी बंद कर देता है। वीडियो बनानी बंद कर देने के बाद करिश्मा जो होते हैं उसे पीने के लिए देती है। जैसे वो एक घूंट भरता है तो उसके कुल्ला कर देता है। कुल्ला कर देने के बाद वो बोतल फेंक देता है और कहता है कि इसमें कितना कड़वाहट है। करिश्मा जो होती है इतनी चालाक होती है कि अपनी बोतल भी फेंक देती है और कहती है कि वाकई में ये बहुत ही ख़राब है इसका टेस्ट, शायद हमें गलती से उसने बेकार कोल्ड ड्रिंक दे दिया, यानी कि बेकार जूस दे दिया। तो शरण जो होता है उसे अभी तक ये भनक नहीं लगी थी कि करिश्मा उसकी जान लेना चाहती है। शरण जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। यानी कि शरण जब बच जाता है तो करिश्मा जो होती है अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही थी, अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि आखिरकार शरण कैसे बच गया। अब करिश्मा जो होती है वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं कि ये जो शरण है मेरा पीछा छोड़ दिया, फिर इस दुनिया से हट जाए, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी थी शरण को कि इसकी कुंडली में दोष है। अगर वो दोष उसके पहले पति के लिए है, अगर पहले पति से वो शादी करती है तो उसका पति जो है इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। दिन जो होते हैं ऐसे गुजरते चले जाते हैं। जब दिन ऐसे गुजरते चले जाते हैं तभी एक दिन जो ये करिश्मा होती है 13 अक्टूबर सन 2022 को शरण को कॉल करती है, शरण से बातें करती है, शरण से बहुत सारी चैट करती है, वीडियो कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ और मेरे घर पर 14 अक्टूबर सन 2022 को कोई नहीं रहेगा, सब लोग बाहर जाएंगे, तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आ जाना है। इधर शरण जो होता है उससे ना करता है, मना करता है और कहता है कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। लेकिन करिश्मा जो होती है उससे इतनी सारी बातें करती है, वीडियो कॉल करती है, यानी कि उसे शारीरिक संबंध बनाने का लालच देती है। जैसे उसे लालच देती है उसे वीडियो कॉल पर सारी बहकी बातें करती है। तभी ये शरण जो होता है वो मान जाता है। 14 अक्टूबर सन 2025 को वो उसके घर आता है। घर आने के बाद वो अपने दोस्त को साथ लेकर आता है। जैसे अपने दोस्त को साथ लेकर आता है तो दोस्त जो होता है उसके साथ ही आया हुआ था। दोस्त जो होता है घर के बाहर रुक जाता है और शरण जो होता है वो घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही शरण घर के अंदर चला जाता है तो शरण को वो कहती है कि तुम मेरे गाढ़ा पीने का बहुत मजाक उड़ाते हो, तो आज मेरा गाढ़ा पी कर देखो। गाढ़ा जो होता है यानी कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डालकर बनाया जाता है, जो एक आयुर्वेदिक होता है। और जड़ी बूटियाँ मिलाने के बाद वो बहुत कड़वाहट हो जाती है उसमें। तभी शरण जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं पी सकता हूँ। तभी करिश्मा जो होती है उसे गाढ़ा तैयार करके देती है। उस गाढ़े में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाई मिलाती है, जो यानी कि एक ऐसा केमिकल मिलाती है जो उसके मामा ने लाकर रखा हुआ था, यानी कि जो घास को जलाने में काम आता है, घास को फूकने में काम आता है, एक ऐसा केमिकल होता है, उसे डालकर वो शरण को दे देते हैं। शरण जो होता है उसे पीता है और वो इस बार ये सोच कर पी जाता है क्योंकि गाढ़ा बहुत कड़वाहट होता है। उसने एक जूस की बोतल भी लाकर रखी जूस के लिए और कहती है कि अगर तुम्हें बहुत कड़वा लगेगा तो तुम जूस की बोतल पी लेना और तुम्हारा जो मुँह है वो सही हो जाएगा।
शरण जो होता है उसकी बातों में आ जाता है। बातों में आ जाने के बाद वो पूरा गिलास गटक जाता है। गटक जाने के बाद उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, और जैसे कोल्ड ड्रिंक पीता है तो शरण की जो हालत होती है ख़राब हो जाती है, यानी कि उसे वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, और उल्टियाँ करता करता वो बाहर जाता है। जैसे बाहर जाता है तो उधर उसका दोस्त जो होता है वो खड़ा हुआ होता है और कहता है कि क्या बात हो गई। तभी वो कहता है कि मैंने गाढ़ा पिया है, गाढ़े से मुझसे सब कुछ हो गया। तभी उसे बाइक पर बैठाता है। बाइक पर बैठाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। शरण के घर वालों को जब इन्फॉर्म किया जाता है तभी करिश्मा जो होती है इधर उसे मैसेज कर रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे होगा। मैं भी ये गाढ़ा पीती हूँ, लेकिन गाढ़े के ऊपर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, मैं जूस नहीं पीती हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि तुमने गाढ़े के ऊपर जो जूस पिया है उससे ये सब कुछ हो गया है। यानी कि शरण को बार बार मैसेज कर रही थी, शरण से पूछ रही थी कि तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो। तभी शरण जो होता है वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे वोमिटिंग हो रही है, और मेरी उल्टियाँ इतनी हो रही हैं कि मेरा पेट ख़राब हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि मैंने उसके बाद जो जूस पिया है शायद उससे ये सब कुछ हुआ है। इधर घर वाले जो होते हैं वे आते हैं। आने के बाद वे सारी बातें पूछते हैं तो वे कहता है उसका दोस्त कि वो करिश्मा से मिलने के लिए गया था। जब करिश्मा से मिलने के लिए जाता है तो इसने वहाँ पर एक गाढ़ा पिया। गाढ़ा पीने से इसके साथ ये सब कुछ हो गया। यानी कि 15, 16, 17 अक्टूबर आ जाते हैं। 17 अक्टूबर आ जाने के बाद इधर करिश्मा जो होते उसे कह रही थी कि ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद जूस पीने से सब कुछ हो गया है, और तुम कहाँ हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारे उल्टे नॉर्मल है, मुझे भी पहली दफ़ा ऐसे ही हुआ था। यानी कि पहली बार जब मैंने गाढ़ा पिया था तो मुझे भी उल्टियाँ हुई थी। वो शरण से यानी कि बात कर रही थी। बात करने के बाद उसे क्लैरिफाई कर रही थी और कह रही थी कि वो अपने आप को कोस रही थी कि मैं शायद मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन शरण जो होता है उससे कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमने कुछ नहीं किया है। दिन जो होते हैं ऐसे गुजरते चले जाते हैं। दिन जब ऐसे गुजरते चले जाते हैं तो शरण जो होता है 3 हॉस्पिटल बदल देता है और 4-5 दिन गुजरते आते हैं। यानी कि 22 अक्टूबर सन 2022 आ जाता है। जब 22 अक्टूबर आ जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि आखिरकार इसने कौन सा गाढ़ा पिया है। तभी उसका बड़ा भाई जो होता है उसे बताया जाता है, उससे कहा जाता है कि अगर जो गाढ़ा इसने पिया है, फिर जो जो इसमें मिलाया गया है, हमें बताओ, उस चीज़ से ही तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तभी उसका भाई जो होता है शरण का, वो करिश्मा से पूछता है कि तुमने इसे क्या पिलाया है। तो करिश्मा जो होती है वो कहती है कि मेरी एक गाढ़ा है, यानी कि आयुर्वेदिक दवाई है, वो सिर्फ इसे पिलाई है और मुझे नहीं पता इसके साथ ये सब कुछ कैसे होगा। लेकिन उसके बाद इसने जूस पी लिया, जूस से शायद इसके अंदर रिएक्शन हो गया। तभी शरण का बड़ा भाई जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे उसका पर्चा भेज दो, उसकी शीशी का बोतल का कुछ तो भेज दो। लेकिन इधर जो इस करिश्मा होती है इतनी चालाक होती है, वो कहती है कि नहीं, मेरी मम्मी के पास रखी है बोतल, वो मुझे गाल कर देती है दूसरी बोतल में। तभी वो कहता है कि ठीक है, उसके ढक्कन का ही फ़ोटो भेज दो, उसमें तो लिखा हुआ होता है, मंगवा लो। लेकिन करिश्मा जो होती है वो बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होती है। जब बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होती है तो इधर जो शरण का बड़ा भाई होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद वो सारी बातें बताता है। तो वे कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी ये बात जो होती है पुलिस तक जाती है। जब पुलिस तक जाती है तो इधर शरण जो होता है वो कहता है, यानी कि मरने से 2 दिन पहले कहता है कि मुझसे बात नहीं हो रही है, और ना ही मैं कुछ खा रहा हूँ, ना ही पी रहा हूँ, मेरे मुँह में एक घूंट पानी तक नहीं जा रहा है, और शायद मैं तुमसे अब बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन करिश्मा जो होती है वो उससे लगातार बातें कर रही थी। वो उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि शरण क्या हो रहा है, शरण के साथ क्या नहीं हो रहा है। इधर आता है दिन एक ऐसा, यानी कि 11 दिन बाद 25 अक्टूबर सन 2022 को शरण जो होता है वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन शरण का जो बयान होता है वो उससे पहले ले लिया जाता है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुमने क्या खाया है, तुमने क्या पिया है। तो शरण जो होता है वो बताता है कि मैंने सिर्फ गाढ़ा पिया है, गाढ़ा पीने के बाद मैंने जूस पी लिया था। यानी कि वो अपना सिर्फ इतना ही बयान देता है। लेकिन इससे पहले शरण के जो पिता होते हैं उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो शरण जो होता है अपने पिता को एक एक बात बताता है और बताता है कि करिश्मा ने उसे गाढ़ा दिया था, गाढ़ा पीने के बाद से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब ये सारी बातें जब होती हैं 25 अक्टूबर सन 2022 को शरण जो होता है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब छोड़कर चला जाता है तो इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे करिश्मा से पूछताछ करने लगते हैं और करिश्मा से कहने लगते हैं कि तुमने क्या किया है और तुमने कौन सा गाढ़ा दिया था पीने के लिए। तभी करिश्मा जो होती है पहले तो इधर उधर की बातें बनाती है, बहकी बातें बनाती है। लेकिन करिश्मा को जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो करिश्मा जो होती है टूट जाती है, क्योंकि शरण का बड़ा भाई जो होता है वो सब कुछ जानता था। कैसे करिश्मा ने उसे एक दूसरी बोतल का फ़ोटो दिया था खींच कर, क्योंकि वो बोतल जो होती है उस दवाई की होती ही नहीं है जो शरण ने ली थी। तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो इधर करिश्मा जो होती है वो कहती है कि
मैं वो टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद फिर एक नई कहानी सुनाती है। वो नई कहानी कुछ इस तरह सुनाती है कि बताती है कि जब उसके घर पर कोई नहीं होता है तो शरण जो होता है उसके घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो जैसे ही मेरी एल्बम देखता है, एंगेजमेंट की एल्बम देखने के बाद वो भड़क जाता है मुझ पर, और भड़क जाने के बाद कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो गुस्से में आकर हमारे घर में एक जो घास जलाने वाला केमिकल होता है उसे पी लेता है। पी लेने के बाद वो अपने आप ही पीता है। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। और मैं उसे फिर जूस देती हूँ जिससे कि उसका जो सारा सामान है यानी कि जो पेट के अंदर गया वो बाहर निकल आए उल्टी के बहाने। मैं डर गई थी। डर जाने के बाद फिर मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे अब ये कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता, सिर्फ उसने गाढ़ा पिया था। पुलिस वाले जब उसकी सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तो पुलिस वाले जो होते हैं जब एक एक जानकारी निकालते हैं, एक एक जानकारी निकालने के बाद करिश्मा की जो माँ होती है उसे भी हिरासत में लेते हैं। उसके मामा जो होते हैं उसे भी हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद इन सबको जब इनसे इन सबसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो करिश्मा जो होती है फिर उसके एक बार टूट जाती है। टूट जाने के बाद फिर से एक बार सब कुछ बताती है। करिश्मा जो होती है वो बताती है कि वो शरण से शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो शरण के साथ रहना ही नहीं चाहती, लेकिन शरण जो होता है उससे ज़बरदस्ती उसके साथ रहना चाहता था, ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा था, इसलिए मैं उसके साथ ये सब कुछ करती हूँ। इधर उसके मामा को गिरफ्तार इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका मामा जो होता है वो सबूत मिटाने की कोशिश करता है, सब पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है। इधर माँ को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि उसकी कुंडली में ग्रह दोष है। वो कह रही थी कि उसका पहले पति मर जाएगा। गरिश्मा जो होती है वो यही सोच कर ये सब कुछ करती है। ये केस जो होता है कई महीनों तक कोर्ट में चलता है। जब कई महीनों तक कोर्ट में चलता है तो ये जो लड़की होती है यानी गरिश्मा होती है, ये इसके खिलाफ कोई बयान नहीं होता है क्योंकि शरण जो होता है वो कुछ कह नहीं पाता है, ना ही वो सिर्फ इतना कहता है कि उसने गाढ़ा पिया था, गाढ़ा पीने से उसकी आदत ख़राब हो गई है। इसकी माँ जो होती है वो पहले ही बेल पर आ चुकी थी। इसके जो मामा होता है वो बेल पर आ चुका था, लेकिन गरिश्मा जो होती है कुछ महीने बाद बेल पर आती है। लेकिन 111 दिन बाद ही ये करिश्मा का जो केस होता है रेडर ऑफ रेस्ट में डाल दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा केस होता है जो बहुत ही भयानक होता है। जिसने शरण को 10 बार मारने की कोशिश की थी, जिसने शरण को 10 बार मारने के बाद भी उसे इतनी तड़पा तड़पा कर मारा है कि वो 11 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। लेकिन वो ये नहीं बताती है कि शरण ने आखिरकार पिया तो पिया क्या है, क्योंकि करिश्मा जो होती है सब कुछ जानती थी। इधर 25 जनवरी सन 2025 को करिश्मा को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यानी करिश्मा जो होती है उसने एक ऐसा काम किया था जिसने एक विश्वासघाती नहीं, जिसने शरण को 10 बार मारने की कोशिश की थी। 10 बार मारने के बाद जब वो उसके साथ आखिरी बार ऐसा करती है तो शरण जो होता है इस दुनिया को छोड़ कर जा चुका होता है। इधर ये भी बताया जाता है कि इधर लड़की जो होती है यानी कि गरिश्मा जो होती है इसके अवैध संबंध जो होते हैं कि इसका जो प्रेम प्रसंग होता है वो कई लड़कों से चल रहा होता है, यानी कि कई लड़कों के साथ इसके साथ शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। इधर जैसे इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है इधर कुछ लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि शायद ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इससे भयानक भयानक केस होते हैं। आजकल यही हो रहा है, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं कुछ अलग राय देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वे सही कहते हैं तो कुछ गलत कहते हैं। इधर जब इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है इधर इसकी जो माँ होती है उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, उसकी माँ ने कुछ किया ही नहीं होता है। लेकिन मामा को सबूत मिटाने की कोशिश में, गुमराह करने की कोशिश में पुलिस वालों को इसे 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इधर यानी कि 3-4 साल में ये केस जो होता है इतना पेचीदा हो जाता है। इसमें लोग जो होते हैं आधे वे भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तुम अपील करो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए खुला हुआ है, उसमें शायद तुम्हें ये जो फांसी की सज़ा है रुक जाए। लेकिन यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करिश्मा की होती है। करिश्मा जो होती है अगर चाहती तो वो शरण को छोड़ सकती थी, वो शरण उसके दूर जा चुका था, लेकिन करिश्मा जो होती है उसके पास जाने की कोशिश करती है और फिर से उसमें प्यार की चिंगारी जलाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी किसकी गलती होती है? शरण की होती है, करिश्मा की होती है, या फिर उसके परिवार वालों की गलती होती है? यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है, किसकी नहीं होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।